अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कुछ रीज़न्स के किस वजह से जो है मेगन मार्कल, जो कि एक रॉयल फैमिली की एक छोटी बहू हैं, और उनको किस लिए पसंद नहीं किया जाता है रॉयल फैमिली में बिल्कुल भी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम की जो मदर थी वो प्रिंसेस डायना और चार्ल्स थे, और चार्ल्स की जो दादी थी वो मलका एलिज़ाबेथ थी, जिनकी अभी डेथ हुई है कुछ दिन पहले ही। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रिंसेस डायना, तो ये अपनी दादी और जो इनका कैसल है, जो रॉयल इनकी फैमिली है, उन्होंने इनको पाला है, इनके फादर ने और दादी वगैरह ने। तो इस तरह से अच्छा, अब बड़े होके जब इनके बेटों को पता चला कि किस तरह से इनकी इनकी मदर की डिवोर्स हुई थी, सबसे पहले शादी के 15 साल बाद उनकी डिवोर्स हुई थी। फिर प्रिंसेस डायना एक डॉक्टर हसनात, जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर थे, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो डॉक्टर हसनात ने और लेडी डायना में ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद जो है वो एक रिच फैमिली के जिनके रिट्स कार्ल्टन होटल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, उनके बेटे से डायना का अफेयर चल रहा था, जिसका नाम था दूधी अल-फाइड। और जब वो इनसे शादी करना चाहती थी, जबकि दूधी अल-फाइड जो है ही वॉज लाइक अ प्ले बॉय काइंड ऑफ पर्सन थे वो, तो इनसे शादी करना चाहती थी वो। लेकिन ये कि शादी से पहले ही या कुछ होने से पहले ही उनकी एक रोड एक्सीडेंट में जो है वो डेथ हो गई थी। लेकिन अल्लाह जानता है, या तो वो एक नेचुरल डेथ थी, और उसमें उसमें दूधी अल-फाइड भी मौजूद थे, उस गाड़ी में दूधी अल-फाइड भी मौजूद थे, और अल्लाह जानता है कि रॉयल फैमिली ने उनको मरवा दिया या फिर वो एक नेचुरल डेथ थी। खैर, अब हम आते हैं प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी की तरफ। प्रिंस विलियम जो है वो एक ये दोनों बेटे इनके फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे। प्रिंस विलियम ने केट मिडलसन से शादी की, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए, और इनकी तीन बच्चे हैं। जबकि प्रिंस हैरी ने एक ब्लैक अमेरिकन से शादी की, जो कि आपको पता है कि जो यूके की ये सारी रॉयल फैमिलीज़ हैं, यूके की पूरी कौम जो है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब समझती है, और बहुत ज़्यादा घमंडी और मगरूर टाइप के लोग होते हैं ये। लेकिन इनकी जो आपको पता है हकीकत, आपको पता है कि किस तरह से इन्होंने एक सिविलाइज्ड चोर, मैं इनको कहती हूँ, कि इन्होंने किस तरह से इंडिया के सारी जो दौलत थी, जो वहाँ के महाराजाओं महाराजों की और किंग्स की दौलत थी, वो किस तरह से इन्होंने चुराई। खैर, वो एक अलग स्टोरी है। हम आते हैं कि मेगन मार्कल जो है, अच्छा, केट मिडलटन ऑब्वियसली वो इनकी ब्रिटिश ही थी, तो उसको एडजस्ट होने में कोई मसला नहीं हुआ। जबकि मेगन मार्कल जो है वो उनसे शादी कर तो दी, इन्होंने रॉयल फैमिली ने शादी कर तो दी प्रिंस हैरी से, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऊपर से मेगन मार्कल की भी कुछ ऐसी गलतियाँ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए, और उनको रॉयल फैमिली जो है, ब्रिटिश जो है, वो छोड़ना पड़ गया। मेगन मार्कल एक अमेरिकन है, एक एक्ट्रेस है, ब्लैक अमेरिकन है, जबकि ये रॉयल्स जो होते हैं, या फिर जितने भी आप ब्रिटिशर्स कह सकते हैं, ये पसंद नहीं करते हैं ब्लैक लोगों को। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूरोप में ब्लैक आपको बहुत ही कम नज़र आएंगे, अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह होते हैं, और वो दे आर इक्वली नेशनल, बट वो यहाँ नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, मेगन मार्कल की शादी जो है वो तो हो गई। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि एलिज़ाबेथ का जो जिनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली, उनका भी बहुत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आपको पता है सियासत हर जगह चलती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया को कोई भी कंट्री हो, या कोई भी ऐसी फैमिलीज़ हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली सियासत चलनी लाजमी होती है। तो इनके भी ज़ाहिर है सियासत चली। जो प्रिंस चार्ल्स है वो कमेला पार्कर से शादी करना चाहते थे, जबकि प्रिंस चार्ल्स के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि ये सूटेबल नहीं है, तो फिर शादी डायना से कर दी। डायना के बाद जब डायना को पता चला कि इनका अफेयर है दोनों का, तो उसने बहुत ही मुश्किल से मुश्किल टाइम गुजारा, और आखिरकार आफ्टर 15 ईयर्स उन्होंने उससे तलाक ले ली 1997 में। फिर 2005 में दोबारा कमेला पार्कर से शादी की। तो इसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स का किरदार था चार्ल्स का, कि इन्होंने किस तरह से शादी नहीं होने दी। फिर ऑब्वियसली किस्मत उनकी ऐसी थी कि दोबारा से शादी हो गई। प्रिंस हैरी जो है, प्रिंस विलियम, दे बोथ आर वेरी हाईली एजुकेटेड, जबकि जो मेगन मार्कल है वो एक ऑर्डनरी पढ़े लिखे, एक ऑर्डनरी ख़ानदान से थी। लेकिन ये कि ये ब्लैक अमेरिकन है, और इस तरह से इनकी शादी जो है वो फाइनली प्रिंस हैरी से हो ही गई, जो कि एक ख्वाबों का शहज़ादा कह सकते हैं आप। वैसे ओरिजिनल शहज़ादा तो था ही, लेकिन ख्वाबों का शहज़ादा भी था। तो जब इनसे शादी हो गई, जब वो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ रहने लगी, तो ऑब्वियसली वहाँ के तौर
तौर तरीके सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके रॉयल्स के बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपने ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, कहीं जाएंगे तो किस तरह के कपड़े पहनना है और कैसे बात करनी है, उठना बैठना, ईच एंड एवरीथिंग इनको कोई टच नहीं कर सकता। खैर आजकल के लोग तो ये फॉलो नहीं करते, लेकिन इनके रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया में कहीं भी मोनार्की होगी या इस तरह की बादशाहत होगी तो हर उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरह के एक रूल है कि ये लोग बग़ैर वीज़ा के कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, इनको कहीं वीज़ा की ज़रूरत नहीं हो सकती है। और जो लोग अगर ये किसी की डेथ पे जाना है तो इन्होंने ब्लैक वेयर करना है। आपने देखा होगा 9 सितंबर को जो है वो एलिज़ाबेथ की डेथ हुई थी, जबकि 19 सितंबर या 20 सितंबर को उनको दफनाया गया था। सारी रसूमात के बाद, पता नहीं कितनी रसूमात थी, उसके बाद इनको दफनाया गया था। खैर प्रिंस हैरी की तरफ आते हैं। मेगन मार्कल से जनाब शादी हो गई, उसके बाद ये लोग रॉयल्स में रहने लगे। आपको पता है एक टिपिकल जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया हर फैमिली में कुछ ना कुछ झगड़े होते हैं, तो इस तरह से ऑब्वियसली वो झगड़े भी क्रिएट होना शुरू हो गए मेगन मार्कल की वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली एक सोचने का एक स्टैंडर्ड, एक लेवल होता है। एक ब्रिटिशर्स हैं और अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन है, तो उनके ब्रॉटअप, उनके माइंडसेट, उनके सोचने का अंदाज़ और चीज़ों को देखने का अंदाज़ इज़ एंटायरली डिफरेंट। प्रिंस हैरी जो आप पर्सनली मुझसे पूछे तो बहुत ही कोई मासूम सा आदमी लगता है, कोई बहुत ज़्यादा मक्कारी चालाकी नहीं है उस पर। दोनों भाई अच्छे हैं, ऑब्वियसली डिसेंट हैं, रॉयल्स हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि औरतें हर जगह की कहीं ना कुछ ना कुछ गुल खिला के ही रहती हैं, चाहे वो मक्कार हो, अच्छी हो, शरीफ हो, किसी भी तरीके की हो। तो इसी तरह से मेगन मार्कल भी एक मक्कारियत का रूप इसने धार लिया। और उसके बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलतियां, देखिए ताली एक तरफ से नहीं दो तरफ से बचती है, कुछ ना कुछ गलतियां रॉयल्स की भी होंगी। और वो जो है वो रेसिज्म पे बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, वो मना करते हैं कि वो नहीं करते, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल था कि एक ब्लैक फैमिली को या ब्लैक लड़की को अपनी एज अ प्रिंसेस जो है वो हज़म करना। या तो देखें ये हुआ होगा कि उन्होंने, रॉयल्स ने इसको जो है वो निकालने की पूरी कोशिश की होगी कि ये जो है वो अपने वापस अमेरिका शिफ्ट हो जाए, तो इसकी रॉयल ड्यूटीज़, जो प्रिंस हैरी की रॉयल ड्यूटीज़ थी और टाइटल्स थे, वो ले लिए जाएं। ठीक है, एक ये हो सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है कि मेगन मार्कल के साथ उन्होंने ये किया हो कि ड्यूटीज़ वगैरह इसलिए ले ली हो कि वो शिफ्ट हो जाए, चली जाए यहाँ से, उसको इतना तंग किया जाए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मेगन मार्कल ने अपनी ही कहानियाँ, स्टोरीज़ बनाई हो कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ऑब्वियसली कुछ हालात वाक़यात उसके साथ हुए होंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये भी होगा कि ये लोग इसके लिए, जिस तरह से इन्होंने डायना का एक इम्पैक्ट आया था कि इसी तरह वो इनके दुश्मन ना बन जाए, बच्चों के दुश्मन ना बन जाए, इनको मरवा ना दें, या कुछ इस तरह से ब्लैक जो है ये मेगन मार्कल जो है इसके पीछे ना पड़ जाएं या इसको मरवा ना दें। तो इस चक्कर में जो है वो मैडम ने 2020 में जो है वो ब्रिटिश छोड़ के अमेरिका में शिफ्ट हो गए। दोनों में अभी भी ने ये ऐलान किया। और ओपरा विनफ्रे का जो शेट शो होता है उसमें उन दोनों ने क्लैरिफाई, जस्टिफाई किया कि उनके साथ क्या क्या होता था। ये देख सकते हैं आपके पूरी ब्लैक फैमिली ये ऑन द डे ऑफ मैरिज ये पूरी जो इनकी है वो विश कर रहे हैं उनको। तो इस तरह से ये हुआ कि फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए और इन्होंने क्लैरिफाई, जस्टिफाई किया अपने आप को, जो कि ब्रिटिश के जो रॉयल्स हैं और उनके जो मीडिया है उनको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि किस तरह से अंदर की बातें बाहर लाई गई। और इस तरह से हालात मज़ीद बिगड़ते चले गए रॉयल फैमिली के और बिटवीन द हैरी एंड प्रिंस एंड मार्कल, मेगन मार्कल। इस तरह से हालात बदलते गए। अगर आपने इनकी दादी के मरने पे देखा होगा कि किस तरह से उसको किसी तरह के ड्रेस बस पहनने की इजाज़त दी गई थी और सब कुछ एक दूसरे से, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि अच्छे ताल्लुकात हैं एक दूसरे से। लेकिन ये कि मेगन मार्कल की वजह से जो है वो प्रिंस हैरी को ऑब्वियसली उसने बातों में लिया होगा और उसने यकीन कर लिया होगा। और कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं इसमें, लेकिन फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ आपको पता है कितनी मक्कार औरतें होती हैं बनाने में माहिर, तो हो सकता है कि वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ में आ गया हो और इस तरह से इन्होंने जो है वो बिल्कुल अलहदी इख्तियार कर ली। अब जो है अगर आपने एक और से देखा हो तो प्रिंस चार्ल्स ने जब वो प्रिंस बने अपनी मदर के बाद, तो उन्होंने क्लियरली ऐलान किया कि वी विल, आई होप दैट
और हैरी जो है दे विल कंटिन्यू देयर ओवरसीज रेजिडेंस जो भी है। तो उन्होंने उनको एक क्लियरली सिग्नल दे दिया कि आपको भाई वापस आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई जगह नहीं है। तो जनाब एक औरत ने महल से, एक महल नहीं एक प्रिंस से, रियल प्रिंस को जो है वो अपनी फैमिली से निकलवा दिया और उसका सब कुछ गंवा दिया, जो कि आपको पता है आजकल हर जगह यही हाल है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो वो जनाब इसीलिए कहते हैं कि जो शादी है अपने बराबरी में लोगों को करनी चाहिए, और जिनसे आपका मेंटल लेवल मैच करता हो, मैलापन ना हो लोगों में और बकारियत ना हो औरतों में। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली वो स्टेटस जो कि विलियम के बेटों को मिला हुआ है, बच्चों को मिला हुआ है, वो इनको नहीं मिल सकता। इवन उन्होंने प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम का जो टाइटल्स हैं, टाइटल्स तो दिए हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर प्रिंस चार्ल्स जो है वो हटते हैं अपनी बादशाहत से, तो इस तरह से फिर वो प्रिंस विलियम जो है वो उनके नेक्स्ट जानशीन होंगे, और इस तरह से फिर वो कंटिन्यू करेंगे और उनके बच्चे बड़े होकर कंटिन्यू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ख़ानदान है और तकरीबन बहुत 35 नस्लें पुराना जो है वो ख़ानदान है, और तकरीबन पता नहीं कितने सालों से ही जो है ये हुकूमत कर रहे हैं ब्रिटिश पे। रॉयल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह से जनाब मेगन मार्कल की भी कुछ गलतियाँ थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी की इन चीज़ों में, उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों को इशू बनाया कि आपके बच्चे किस कलर के होंगे, अच्छा ये होगा वो होगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई या पता नहीं क्या हुआ, तो इस तरह से इन्होंने सोचा कि हम वहाँ अलग शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि हैरी के बहुत अच्छे मामला थे अपने भाई से, अपने फादर से, अपनी दादी से, बहुत अच्छे मामला थे, लेकिन अब सब जो है वो प्रिंस हैरी से नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि अपनी वाइफ की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा हैरी को जो है वो झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात अब का सामना है, और सफरिंग ऑब्वियसली है। उन्होंने फाइनेंशियल कट ऑफ कर दिया है बिल्कुल रॉयल्स फैमिली ने प्रिंस हैरी का। तो अब जो भी है, चाहे वो नौकरी करें कुछ भी करें, लेकिन ये कि अब वो वापस वो जगह नहीं बना सकते अपनी फैमिली में, और वो स्टेटस, वो टाइटल जो हैं वो नहीं मिल सकते। मेगन मार्कल के जो अगर आप देखें तो केट मिडलटन से भी बस मामला सही है, कैमरा की खातर भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, और ऑब्वियसली साजिशी तो होती है, सियासत तो हर जगह होती है, लेकिन जो है वो अच्छा नहीं हुआ। एक छोटी फैमिली, 2 भाई ही हैं, और बुरा लगता है कि इस तरह से अलग अलग रहना। लेकिन केट मिडलटन के और मेगन मार्कल के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं रहे, बस ओके रहे हैं। तो अब देखते हैं अब आगे आगे क्या होता जाता है। प्रिंस चार्ल्स अगर अपना जानशीन विलियम को मुकर्रर करते हैं और फर्दर जो है वो कुछ अलाउ करते हैं प्रिंस हैरी को या नहीं। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।